साथियों, आप सभी को नमस्कार। आयांश अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, खाली हाथ ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 के समर्थक में वर्तमान समय में मीडिया व पूरा पत्रकार व पूरा भारत, पूरा प्रदेश के जन जन लोग इनके समर्थन में हैं। आरक्षित वर्ग के जितने भी यहाँ पे देखिए अभिनेत्री टाइप हो गया दोस्तों, ये अब अभ्यर्थी है यहाँ पे। इसे आप अभ्यर्थी पढ़ेंगे अभिनेत्री की जगह। उनका भी अहित नहीं करेगी सरकार, हौसला बनाए रखिए। अरविंद शिखरवार व पूजा सिंह का लाइव कवरेज देखकर आंखों में आंसू आ गया। किस तरह से पुलिस ने नहीं, यहाँ टाइप हो गया है, पुलिस ने बर्बरता की है, वह निंदनीय है। 22,000 समर्थक आरक्षण मुद्दा एवं नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे सभी अभ्यर्थियों को मेरा समर्थन है। जब तक यह तीनों अलग अलग जो मांगे कर रहे हैं बैठे हैं, यह अधिकारी एवं यहाँ पे अधिकारी की जगह आधिकारिक होगा दोस्तों, एवं संवैधानिक इनका हक है, जिसे सरकार को देना चाहिए। तो आप सभी लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं, 22,000 के हों, आरक्षण के हों या नई शिक्षक भर्ती के हों, समर्थन सभी लोगों को है। लेकिन अगर मैं फाइनली अगर बात करूं कि 100% समर्थन मेरा यहाँ पर केवल 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ है, क्योंकि उनकी पीड़ा बहुत दर्दनाक है। कल लाइव जिसने भी देखा होगा, उनका आता है लाइव कवरेज करके शिव प्रकाश मिश्रा का, जो यूट्यूब पर दिखाते हैं। वो जिस तरह से शिखरवार एंड पूजा सिंह बात कर रहे थे, सभी जो भी अपनी बातें रख रहे थे, जिसने भी देखा होगा सबके आंखों में आंसू आ गए होंगे। जिसने भी देखा होगा लाइव कवरेज में, अगर यहाँ पे मेरी बात को समझ रहे हैं, सुन पा रहे हैं आप सभी लोग, तो आप लोग भी कमेंट करके ये बताइए कि क्या अगर जब आपने लाइव कवरेज देखा तो आपके आंखों में आंसू नहीं आए? क्या इनका दर्द सरकार नहीं देख रही है? क्या इनके साथ न्याय नहीं होना चाहिए? आप लोग खुद बताइएगा कमेंट करके। और साथ साथ मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूँगा दोस्तों, देखिए मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ कि जब भी मैं सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का अध्ययन करता हूँ, तो मुझे जो समझ में आता है वो यही है कि 1,37,000 के रिक्त रह गए जितने भी पद हैं, वो सुपर टेट पास अभ्यर्थियों से ही भरे जाने चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। और जो नए शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, वो लोग तो फ़ोन नंबर मेरा पा गए हैं। वो लोग मुझे फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके कहते हैं कि सर आप बस 22,000 के पीछे पड़े हुए हैं, 22,000 छोड़िए सर, नई शिक्षक भर्ती की मांग कीजिए। तो सॉरी, आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो नए अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, मित्रों, शिक्षक भर्ती की जो सीटें हैं बहुत हैं। आप लोग 97,000 की मांग कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि उससे अधिक पदों की मांग कीजिए आप, क्योंकि अधिक पद हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो RTI डाल दीजिए, हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगता है, पूरा ब्यूरो आपके सामने होगा। अगर आपको मेरी बात का भरोसा नहीं है तो आपके पास है सूचना का जो अधिकार है, ये आपके पास अधिकार है। आप तुरंत जो है कि बेसिक शिक्षा विभाग में RTI डालिए, 10 रुपये लगते हैं, वहाँ से सभी जानकारी आपको निकल के आ जाएगी कि बेसिक शिक्षा विभाग में प्राइमरी के लिए कितने पद रिक्त हैं। आप यकीन मानिए, आप चकित रह जाएंगे देखेंगे कि कितने पद रिक्त हैं, क्योंकि 2 लाख से अधिक अभी भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के जो पद हैं वो खाली हैं, और आप लोग मांग कर रहे हैं कितने की? 97,000 की। और साथ साथ आप ये भी कह रहे हैं कि जो 22,000 सीटें हैं इसमें जोड़ी जाएँ। आप किसी का हक कैसे ले सकते हैं? ये 22,000 सीटों पर आपका हक नहीं है। इस पर हक केवल सुपर टेट पास अभ्यर्थियों का है। 22,000 प्लस जितने भी रिक्त सीटें हैं 1,37,000 में से सिर्फ और सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों का है और किसी का नहीं है। इस बात को अच्छे से आप जितने जल्दी समझ लें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और आप अपनी मांग जारी रखिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कल मेरे को व्हाट्सएप भी, चूँकि नंबर मिल गया लोगों को, तो व्हाट्सएप भी करते हैं कि आप नई शिक्षक भर्ती का विरोध कर रहे हैं। तो मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं समर्थन कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने कल देखो देर रात कम्युनिटी टैब पे मैंने पोस्ट भी डाला कि नई शिक्षक भर्ती का हम समर्थन करते हैं जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपको अपने बड़े भाइयों की भी मदद करनी चाहिए, जो 22,000 के समर्थक हैं या जो आरक्षण पीड़ित हैं।
सभी वर्ग के साथ न्याय हो। मेरा तो देखो यही कहना है, आप लोगों को बताऊं। और देखिए, आप सबका जो मुद्दा था, मैंने देखा देर रात दैनिक भास्कर, अमर उजाला एंड दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अदर्स जितने भी न्यूज़पेपर्स थे या जो प्रिंट मीडिया है मित्रों, उन सब पर बिल्कुल सही तरीके से परोसा गया। कहीं कहीं मिस्टेक हुई है, जैसे टीवी 9 पर जो दिखाया गया उसको आरक्षित वर्ग से जोड़कर दिखाया गया, जो गलत है। हम कहते हैं कि जिसका जो धरना है उसके हिसाब से दिखाया जाए तो अच्छा रहता है। और यहाँ पे देखिए, कट ऑफ की बात भी लोग करते हैं। कट ऑफ के लिए भी लोग आजकल वीडियो अपलोड करने लग रहे हैं। देखिए, कट ऑफ तो भाई ये मान के चलिए कि 22,000 प्लस सीटें अगर देखा जाए तो लगभग 30,000 के आसपास हैं। इतनी सीटें अगर सुपर टेट पास अभ्यर्थी को मिल जाती हैं तो निश्चित रूप से सभी वर्गों का भला हो जाएगा। उधर विजय यादव, अमरेंद्र बाहुबली इस बात को भी आश्वस्त कर रहे हैं कि 6,000, जब शिक्षा मंत्री ने बेसिक शिक्षा विभाग में फ़ोन से बात किया तो वहाँ पे उनके पास कोई एक सही आंकड़ा नहीं था, तो उन्होंने एक संभावित आंकड़ा 6,000 का लिख दिया। इससे पहले जो प्रेस नोट जारी था 17,000 का उन्होंने लिखा, जिसकी मांग अब वो लोग कर रहे हैं। तो सरकार भी वर्तमान समय में चारों तरफ से घिरी है, क्योंकि बात आरक्षण की और ये 69,000 22,000 की या नई शिक्षक भर्ती की भी नहीं है, बात पेंशन की भी चल रही है, पेंशन रिलीज़ कराने की। पेंशन के साथ साथ जो अनुदेशक अभ्यर्थी हैं, बीपीएड अभ्यर्थी हैं और स्वास्थ्य कर्मी हैं, संशोधन वाले भी हैं। आप लोग देख रहे होंगे 68,500 के अभ्यर्थी भी अब 30-33 वाले पहुँच गए हैं। तो ये सब जो है कि तो ये सभी लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं और जल्दी से जल्दी इसकी डिमांड कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी। तो दोस्तों, मैं यही बात कर रहा था आप सभी लोगों से कि अगर एक माता पिता के 2 बच्चे हैं तो क्या माता पिता उन बच्चों के साथ भेदभाव करेंगे? जिस तरह से मंत्री जी कहते हैं कि 1,37,000 में 68,500 का कट ऑफ अलग था, ठीक है, वो पहली भर्ती थी, उसके साथ वो सिचुएशन थी, आपने किया, कोई बात नहीं। उसमें भी बहुत रायता फैलाया आप लोगों ने, काफ़ियाँ तक जलाई गई उसमें सभी अभ्यर्थियों की। बाद में जब विरोध हुआ तो सुत्ता सिंह करके थी, वो सचिव थी पीएनपी की, उनको आप लोगों ने बर्खास्त करने का भी काम किया। मतलब बड़े पैमाने पर कह सकते हैं कि धांधली हुई है। उसके बाद चलिए 69,000 का मैटर आता है। 69,000 में भी यही हुआ, आपने 69,000 का नोटिफिकेशन निकाला, सबसे पहले कट ऑफ आपने निर्धारित नहीं किया, जिसकी वजह से विवादित रही। जब आपने 6 जनवरी 2019 को परीक्षा हुई तो 7 तारीख में आपने कट ऑफ निर्धारित किया। जब आपके पास आवेदन आ गए थे, आपको पता है कि हमारे पास 4,10,000 आवेदन आ चुके हैं, तो उस 4,10,000 के हिसाब से कट ऑफ लगा देते आप। एग्ज़ाम होने के बाद आपने कट ऑफ क्यों लगाई? देन चलो कोई बात नहीं, वहाँ भी विवादित रहा मैटर। शिक्षा मित्र वाले कोर्ट गए, कोर्ट खेलते खेलते सुप्रीम कोर्ट में जाके किसी तरह से 90-97 विजय प्राप्त हुई। उसमें भी आपने जो है कि सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दिया कि हमारे पास नई शिक्षक भर्ती के 51,112 पद अभी रिक्त हैं। मैं शिक्षा मित्रों को, हमारी सरकार शिक्षा मित्रों को एक और नया मौका देगी। तो जो 17,000 का जो राग अलापा जा रहा है मित्रों, 17,000 में क्या लगता है आपको शिक्षा मित्र घर बैठेंगे? मतलब ही नहीं, वो भी सीधा कोर्ट का रुख करेंगे। जीवन में अभी तक मेरी जानकारी, मेरे अपनी लाइफ में आपको बताऊं कि ये पहली सरकार है जिसकी सरकार में अधिक से अधिक पेपर लीक हुए, उसके बाद भी पेपर कराया गया, और सबसे अधिक मामले इसी सरकार में कोर्ट में गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, और वहाँ से इतना ज़्यादा शोषण हुआ अभ्यर्थियों का, इतना ज़्यादा शोषण हुआ कि उनके साल खराब हो गए, धरना देना पड़ रहा है, प्रदर्शन देना पड़ रहा है। मतलब उस एक अभ्यर्थी की क्या गलती है जो लाखों रुपए लगा के बीएड बीटीसी करता है, उसके बाद वे टेट पास करते हैं, सुपर टेट पास करते हैं, उसके बाद फिर नौकरी पाने के लिए सड़कों पर पुलिस की लाठियाँ खाएं। तो ये सही नहीं है, सड़कों पर पुलिस की लाठियाँ खाएं, उसके बाद तब जाके कहीं 4-5 महीने 6 महीने धरना देने के बाद सरकार उस मामले को संज्ञान में लेती है, जो यह बिल्कुल ही असहनीय है, अपूर्ण है, और इसका बिल्कुल भी लोकतंत्र में तो मुझे लगता है कि इसका समर्थन नहीं होना चाहिए।
इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि अभी भी आज 26 दिसंबर है, देर शाम तक दोपहर बाद मीटिंग होने जा रही है और उसके बाद कल तक का ही समय है। कल तक यानी कि 27 दिसंबर तक। 28 के बाद फिर मामला लगभग निस्तारित की तरफ बढ़ता हुआ आप सबको नज़र आएगा। आप लोग धैर्य रखिए। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि सभी अभ्यर्थी ये बिल्कुल अंतिम पड़ाव है। मतलब कहते हैं कि समय के मतलब मौके को भुनाइए, अधिक से अधिक लोग लखनऊ पहुँचिए। सरकार दबाव में है, सरकार सबके साथ न्याय करेगी। और ये जो नए शिक्षक भर्ती वाली अभ्यर्थी हैं जो ये राग अलाप रहे हैं कि हमारे लिए है, तो बच्चों मैं आप सबको ये कह देना चाहता हूँ कि यह भर्ती 17,000 आपके लिए नहीं है। ये है अभ्यर्थियों के लिए जो सुपर टेट पहले से पास हैं, उनका ये हक है, उनको ही मिलेगा। आप अपनी लड़ाई जारी रखिए। सरकार के पास पदों की कमी नहीं है, 2 लाख से अधिक पद हैं। 51,000 से प्लस नई शिक्षक भर्ती के पदों का तो हलफनामा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ही दिया है। उसके बाद प्रत्येक वर्ष कम से कम 10,000 शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। उस हिसाब से भी अगर आप देखिए तो 1 लाख मोर देन केवल आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलनी चाहिए। आप उसके लिए धरना दीजिए। 90,000 के लिए आप जो धरना दे रहे हैं दीजिए, उसका भी समर्थन मैं बहुत